नारी के जन्म से लेकर और उसकी निर्वाण यात्रा तक जो 9 रूप हैं उसके, वही नवरात्र है। जो नए नए श्रोता जुड़े हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बेटी जन्म लेती है, शैलपुत्री है, किशोर अवस्था में ब्रह्मचारिणी है, विवाह से पूर्व अभी सगाई भी नहीं हुई है, उस समय संपूर्ण सौंदर्य उसके पास होता है, उतनी ही वो चरित्रवान बने, आचरणवान बने, जितना चरित्र उसके पास बढ़िया होगा घर वर उतने ही उसे अच्छे मिलेंगे। ये उसका तीसरा रूप है, तीसरी सीढ़ी है। विवाह के बाद तत्पश्चात गृहस्थ में पहुंचती है, गर्भ धारण करती है, उस समय वह कुसुमांडा है, चरित्रवान औलाद को जन्म देती है, उस समय वह स्कंध माता है, स्कंद माता। और बच्चों को जन्म देने के तत्पश्चात कई दिनों तक उसके द्वारा पूजा होती है। एक कुआ पूजन होता है, कुल देवियों का पूजा, बहुत तरह तरह की पूजाएं होती हैं। उस समय नारी का रूप कात्यायनी है और कात्यायनी को बहुत भावी देखियो, एक बार फिर मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों के जन्म के तत्पश्चात उस नारी के हाथों से विविध प्रकार की जो पूजाएं होती हैं, यदि वह न हुई तो उसका को असर उस संतान के ऊपर पड़ेगा। बच्चों को, संतान को जन्म देने के तत्पश्चात एक नारी के द्वारा जो भी जितनी पूजा होती है, उसको बैठा करके जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, उस समय उस नारी का रूप कात्यायनी है। कात्यायनी पति और पूत के लिए रात रात भर जगती रहती है, भगवान से कामना करती है। पति बीमार हो जाए तो उसकी चारपाई पकड़ के बैठी रहती है। दुनिया संग छोड़ दे पति का, लेकिन वो संग नहीं छोड़ती। उसका ऐसा एक रूप है, उसका नाम है कालरात्रि। पति के संग यज्ञ में बैठती है, हर उत्सव को मनाती है, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, किसी भी त्योहार को निकलने नहीं देती, घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, जामाता को भी विचार करती है, बेटी को भी, आने वाले गुरुजन महापुरुषों को भी, दरवाजे से कोई याचक भूखा भांका ना चला जाए, इन सबका ध्यान रखती है। उस समय उस नारी का रूप महागौरी का होता है। और इस दुनिया को छोड़ने से पूर्व अपनी बहुओं को और अपने बेटों को इतना आशीर्वाद देके जाती है और कहती है, बेटा हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हम तुम्हें आशीर्वाद ही देते हैं, कभी लड़ना मत, कभी झगड़ना मत। और ऐसे सुंदर संस्कार देती हुई, और ऐसी नारी के सम्मान में देवता आकाश में फूल लेकर के खड़े हुए होते हैं, और उस समय वह देवता उस नारी के लिए फूलों की वर्षा करते हैं, और वह नारी अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करती हुई निर्वाणता के लिए, उस परम लोक के लिए प्रस्थान करती है। उस समय नारी का 9वां रूप है, जिसका नाम है सिद्धिदात्री।